आसाराम बापू और बृजभूषण शरण सिंह का आचरण एक जैसा। यदि कानूनी कार्रवाई होगी तो सांसद बृजभूषण भी आसाराम बापू के बगल में खड़ा होगा जेल में, ऐसा कहना है भूपेंद्र रावत जी का, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। अडिग है इस पर आप? बिल्कुल एकदम से मैं आपको इसका बल्कि जिक्र करूं पूरा। हाँ, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आसाराम पर आसाराम की भक्त की 17 साल की नाबालिग बेटी से बलात्कार करने का मामला अगस्त 2013 में दर्ज हुआ था जी। पर तब रोचक बात ये थी, तब इस तरीके से जैसे भी राजधानी दिल्ली में गोल्ड मेडल विजेता बेटियों को धरना प्रदर्शन करने के लिए काबिल वकील को, कपिल सिब्बल से काबिल वकील को सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं करना पड़ रहा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ा, बल्कि उन्होंने थाने में गई बाप बेटी और शिकायत दर्ज कराई, मुकदमा दर्ज हुआ। और तब आसाराम की ताकत क्या थी मैं आपको बता दूं, आपके दर्शक भी जानते होंगे जी। आसाराम के चौखट पर मत्था टेकने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी और तमाम एक बहुत बड़ी सूची है। शायद उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये आसाराम की चौखट पर मत्था टेकने वाले लोगों में से रहे, इतने ताकतवर व्यक्ति के। और जब मुकदमा दर्ज हुआ तब गवाहों की हत्या का सिलसिला भी आपने खूब देखा होगा। अब इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ अगस्त 2013 का, वो कैसे बृजभूषण के मामले से मैच करता है जी। उसमें इसके खनसामा रह चुके व्यक्ति ने, खनसामा क्या होता है? खनसामा खाना बनाने का काम जो करता था, आसाराम को भगवान मानता था। उसके बयान में है वह आसाराम को भगवान मानता था। आसाराम मांसाहारी व्यक्ति रहे लेकिन तब भी वो भगवान मानता था। एक घटना उसने बताई अपने बयान में है, उसी लड़की के मसले पर जब गवाही देने के लिए गया, आश्रम में आसाराम की मुंह बोली बेटी थी और उस खाना पकाने वाले खनसामा की धर्म की बहन थी। एक रात आसाराम ने उसके साथ बलात्कार किया और गुफा में बलात्कार किया। उसको मालूम नहीं था गुफा में क्या होता है, पर उस खाना पकाने वाले की मुंह बोली बहन थी। अगले सुबह उसने जा करके बताया, भाई हमारा संत, हमारा बापू बहुत बड़ा अन्याय किया, मेरे साथ बलात्कार कर दिया। उस खाना पकाने वाले को यकीन नहीं आया कि मेरा भगवान बलात्कारी हो सकता है। तब उस लड़की ने कहा कि तुम गुफा में जाकर देखना, गुफा में जब तुम जाकर देखोगी तब इतने बजे शाम को जाना, वो गुफा में क्या करता है। और जब वह खाना पकाने वाला खनसामा उस आश्रम की गुफा में गया तो वहाँ देखा संत आसाराम 16-17 साल की 3 बेटियों पर पागल कुत्ते की तरह झपट रहा था। और उसके बाद वहाँ से वापस आया, उसने नौकरी छोड़ दी। ये बात आसाराम को मालूम नहीं थी, इसलिए उसकी हत्या नहीं हो पाई। तब मैं कह रहा हूँ कि 2002 में पेशेवर बलात्कारी, लेकिन एक लड़की ने हिम्मत की अगस्त 2013 में 11 साल बाद मुकदमा दर्ज कराने की। तब ऐसे में पिछले 12 साल से बृजभूषण शरण सिंह देश की पहलवान बेटियों का यौन शोषण करता आ रहा है। और अब जिस तरीके से 2013 में आसाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसी तरीके से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और 5 और बालिकाएं हिम्मत की हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की। और तब कई लोग कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि देर से क्यों किया। तब मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो जोधपुर की अदालत में ये पूरा मामला है, वहां से आप इसको देख सकते हैं पूरे मसले पर। मैं भूपेंद्र रावत हूं, मोदी तो हूं नहीं, है ना। जो कुछ बोलूंगा सबूत के साथ बोलूंगा। और तब हम ये कह रहे हैं कि पहली कंडीशन। दूसरी बात है, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार कह रहे हैं कि सबूत लेकर के आइए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप अपने टेलीविजन चैनल में सबूत पेश करो कि जिसको तुम अपना पिता कहते हो, तुम कैसे और किस कारण से, किस तरीके से उन्हीं की संतानों सबूत आपको पेश करना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए कि तुम सबूत पेश नहीं कर सकते हो कि जिसको तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता बताते तुम उसी की संतान हो कि नहीं हो। वो तो माँ ने बोला कि तुम पिता हो तो मान गए। ये बेटियाँ जो कैद थी एक तरीके से, क्योंकि अगर ये बगावत करती तो ये खेल से और मेडल से वंचित हो जाती। और अब कहा जा रहा है, हाँ एक बहुत दुख की बात है, बजरंग पूनिया कह रहे हैं कि हम मेडल वापस करेंगे। ये मेडल किसी के बाप की बपूती नहीं है वापस करने की। देश के लिए, देश के मेडल आपने अपनी मेहनत से जीते हैं, ये मेडल वापस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कुछ और सम्मान उन्होंने किया आपका, उस सम्मान को आप लौटाएंगे तो हम निश्चित है
लेकिन एक बड़ा सवाल जो मेरे मन में है इस पूरे मामले को लेकर, वो क्या है? आसाराम जैसे ताकतवर के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हो जाता है थाने जाने के बाद, और ओलंपिक पदक विजेता, मेडल जीतने वाली बेटियां थाने में जाती हैं, लिखित शिकायत दर्ज नहीं होती है। फिर एक काबिल वकील कपिल सिब्बल को धरना देना पड़ता है, और कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश की बेंच मुकदमा दर्ज कराने की बात तो करती है, पर मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी करने वाले पुलिसकर्मी को दंडित नहीं करती है। ये नई और गलत परंपरा हमारे देश में शुरू हो चुकी है। राउत साहब आपने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दिया एक तरह से जी, और सुप्रीम कोर्ट को जो करना चाहिए वो नहीं किया, तो अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो कंटेम्प्ट नहीं होगा आप पर? एक तो सुनो, मैं भूपेंद्र रावत दावे के साथ मैं यहाँ बोल चुका था। 28 तारीख को सुनवाई से पहले मैंने दावा किया था। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है, देश का कानून, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तभी यही कानून था जो आज है। कानून ये कहता है कि देश के किसी भी थाने में देश की कोई महिला बेटी यौन शोषण की शिकार अगर है, वो थाने में जाएगी, उसकी शिकायत सुनी जाएगी, एफआईआर में तब्दील की जाएगी। कनॉट प्लेस थाने में लिखित शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया, और मुख्य न्यायाधीश ने उन ऐसे अपराधी पुलिसकर्मियों को दंडित नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, काला अध्याय लिखा जाएगा मौजूदा मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल बेटियों के मामले में, क्योंकि आपने गलत परंपरा शुरू कर दी है। अब भारत की सब बेटियों को बलात्कार पीड़ित होने पर यौन शोषण से के खिलाफ पहले थाने में लिखित शिकायत करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जंतर मंतर में धरना देना पड़ेगा, फिर कपिल सिब्बल जैसा काबिल वकील पकड़ना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तब मुकदमा दर्ज होगा। वह गलत जेल जाएगा कि नहीं, गिरफ्तार होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, एक कलम गलत परंपरा, और यह गलत परंपरा अभी नहीं, इससे पहले दिल्ली के छावला में किरण नेगी, उसके साथ गैंगरेप किया गया, बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, तेजाब से उसके आंखें जला दी गई, उसके बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इससे पिछला और एक मामला है, हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर, हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को कलंकित करने के लिए बलात्कारी, हत्यारे, दंगाइयों को रिहा कर दिया गया। 15 अगस्त को बिल्किस बानो का जिक्र कर रहा हूँ, जिसके 3.5 साल की बेटी की हत्या कर दी गई, उसकी मां, परिवार की 2 और महिलाओं का गैंग रेप किया गया, परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई। ये जो गलत परंपराएं हैं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अब 2-3 बड़े कारण हो सकते हैं। भाई भाजपा, नरेंद्र मोदी का तो उसने कह दिया, ब्रजभूषण ने कहा 20 जनवरी को कि मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगा। हो सकता है कि कोई ऐसा राज नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, नड्डा का, ब्रजभूषण शरण सिंह की मुट्ठी में कैद है, जिसके खुलते ही ये धराशायी हो जाएंगे, या जेल जाना पड़ सकता है, या इनका मुंह काला हो जाएगा। एक बात। लेकिन और दूसरी बड़ी बात, जो सबसे बड़ा आरोप लगा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो कह रहा है कि पैसा लेकर ये बेटी बैठी है। मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कहता हूं, मैंने आज तक देश में चंदा नहीं जुटाया जी। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने परिवार की किसी महिला को चौराहे में बिठाए, किसी सड़क पे बिठाए, झूठा यौन शोषण का आरोप लगाने के लिए, मैं भूपेंद्र रावत दावा करता हूं, उसके परिवार की झोली भर देंगे पैसे से, हम देश से भीख मांगेंगे। कैसे संभव हो सकता है? 35 साल का कार्यकाल है मेरा सामाजिक क्षेत्र का। यौन शोषण की पीड़िताएं, वैश्यावृत्ति का धंधा करने वाली महिलाओं की समस्या भी हमारे पास आई है। मुझे सुनने को मिला है, हमने उस समस्याओं को मदद करने की, लेकिन उन महिलाओं ने भी खुले में ये बात हिम्मत करने की साहस नहीं किया। तब हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, और उनके साथ डट रहा बजरंग पुनिया, ये सब झूठा आरोप लगा रहे होंगे। तो मैं ये बात कह रहा हूँ जो पैसे की बात कर रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश से मैं कहना चाहता हूँ, आपने ये काली परंपरा जो शुरू की है, भाजपा का तो हो सकता है कि कर्नाटक चुनाव तक इस मामले को टाला जाना है, क्योंकि कर्नाटक की हमने यात्रा की थी, 65 दिन की संविधान सम्मान यात्रा। संविधान है तभी मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो आप समझ लो जिस देश में जस्टिस लोया मारा गया हो, तड़ीपार रह चुके अमित शाह को सजा सुनाने वाला था, तो अब हमारे जैसे के भगत क्या है, लेकिन संविधान में तो हम बोल पा रहे हैं। तब मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कर्नाटक के लोगों को बहुत करीब से जानता हूँ, किसान आंदोलन से बाकी सब मुद्दों को लेकर के कर्नाटक के लोगों के पास ये बात अगर खुले रूप में चली गई कि अब तक यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कराया गया और चुनाव के टाइम पर गिरफ्तार हो गया, तो दाई का आंकड़ा भाजपा नहीं छू पाएगी। इसलिए ये विक्टिम कार्ड खेलने वाला है। तो नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार, ये तय है। देशवासियों से मैं अपील करता हूँ,
आपको सवाल करना चाहिए।